मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से और अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। बहुत ही पॉजिटिविटी से अपनी अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छे से चल रही होगी और जितने भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी आपके कमेंट्स हैं मैं उनके रिप्लाई कर पाऊँ। ठीक है, जो जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं मैं उनके रिप्लाई करती हूँ कमेंट्स के। और आई होप आपको अपने जो भी क्वेरीज होंगी वो आपको मैं उनके रिप्लाई इजीली कर पा रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा देखिए अभी थोड़ा सा जो शेड्यूल है मेरा बहुत हेक्टिक सा चल रहा है ना, तो इसलिए मैं रेगुलर जो अपने ब्लॉग्स हैं वो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना एक शेड्यूल ऐसे बनाऊँ, बट एक होता है ना कि सारी चीज़ें एक पर्सन मतलब नहीं मैनेज कर पाता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूटता है। तो अभी मेरे टॉप प्रायोरिटी पे देखिए वंश है, क्योंकि उसकी स्कूल स्टार्ट हो चुकी हैं और ट्यूशन्स भी चल रहे हैं मेरे और मेरी स्टडी चल रही है। तो अभी यही है कि प्रायोरिटी पे यही चीज़ें चल रही हैं। यूट्यूब भी मेरी प्रायोरिटी है, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब को अगर मैं 1 या 2 दिन स्किप कर दूँगी, आपके लिए जो व्लॉग्स वगैरह हैं मैं थोड़ा रुक के भी अगर अपलोड करूँगी, तो मुझे पता है मेरे जो सब्सक्राइबर हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और वो मुझे उतना ही प्यार देंगे जितना वो मुझे डेली व्लॉग्स में देते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हम अपना मतलब फर्स्ट ग्रेड करें, सेकेंड ग्रेड करें, थर्ड ग्रेड करें। तो बहुत ज़्यादा देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ और मैं ट्राई करूँगी कि मैं ऑल्टरनेटिव डेज़ में आप सबके लिए वीडियोज़ को लेके आऊँ। और अगर जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं डेली भी ट्राई करूँगी अपने जो भी व्लॉग्स वगैरह उनको अपलोड करने के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है कि आप फर्स्ट ग्रेड करें, सेकेंड ग्रेड करें, थर्ड ग्रेड करें, तो देखिए इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको अपना क्वालिफ़िकेशन चेक करना है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है ना। क्योंकि अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ एज लिमिट होती है, कुछ क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया होता है। तो सबसे पहले तो आपको वो चेक करना है। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ग्रेड की, तो देखिए फर्स्ट ग्रेड के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना इम्पॉर्टेंट है ना। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप टेंशन फ्री होके बीएड प्लस पोस्ट ग्रेजुएट, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पोस्ट ग्रेजुएट होंगे और आप अपना जो फर्स्ट ग्रेड है वो दे पाएंगे, नहीं। आपका बीएड प्लस अपना जो एमकॉम या एमए जो भी एमएससी आपने किया हुआ है वो आपका कंप्लीटेड होना ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, अगर आप फुलफिल कर पा रहे हैं तो आप टेंशन फ्री होकर अपनी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अपना जो सेकंड आता है ऑप्शन वो है अपना सेकंड ग्रेड का। अगर आपके देखिए ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है तो आप थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड आप दोनों के लिए ही क्वालिफाई हैं। ठीक है, दोनों के एग्ज़ाम आप दे सकते हैं टेंशन फ्री होके। और रही बात देखिए सिलेबस की, तो सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो देखिए थोड़ा थोड़ा सिलेबस तीनों में ही कॉमन सा है। अगर मैं बात करूँ अपना राजस्थान जीके हो गया, अपना हिंदी इंग्लिश हो गया, ठीक है, वो तीनों में ही कॉमन है। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड कर सकते हैं या सेकंड ग्रेड कर सकते हैं, वो देखिए आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड है। मैं तो यही बोलूँगी कि आप किसी भी एक को चूज़ करिए और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मोर देन 50% किसी 2 एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो सेम है, सिमिलर है, तो आप उसे भी ऑप्ट कर सकते हैं, उसे भी आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि इसमें राजस्थान जीके एंड अपना हिंदी इंग्लिश ये कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है, सो मुझे दोनों में ही इनकी हेल्प मिलेगी, इसलिए मैं दोनों की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले आप अपना क्वालिफिकेशन को चेक करिए। क्वालिफिकेशन चेक करने के बाद फ्रेंड्स, आप अपना जो एक बोलते हैं कि आप मेंटली प्रिपेयर हो, आपको होना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किसकी प्रिपरेशन एक्चुअल में करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए हम सोचने को तो हम आईएएस भी बन जाते हैं। ठीक है, हर एक पर्सन सोचता है कि मैं आईएएस बन जाऊँ, मैं बहुत बड़ा एक कोई पर्सन बन जाऊँ। ठीक है, सोचने में और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में रात और दिन का अंतर होता है। ठीक है, तो आप इस अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले अगर आप तीनों के लिए ही एलिजिबल हैं तो सबसे पहले आप अपना जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट निकलवाइए। ठीक है, प्रिंट आउट निकलवाने पे जब आप सिलेबस देखेंगे तो आप एनालाइज कर पाएंगे कि आप कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, आप किस सिलेबस को करने में कंफर्टेबल हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आप डिसीजन ले पाएंगे कि एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए, आपकी कैपेबिलिटी क्या है और आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना जो भी है वो डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। मैं तो कहूँगी कि आप प्रिंट आउट ही निकालिए,
कोई भी चीज़ है फ्रेंड्स, अगर आप उसकी हार्ड कॉपी रखते हैं तो वो ज़्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट होती है, हम उसे ज़्यादा बेटर तरीके से यूज़ कर पाते हैं। क्योंकि हर टाइम फ़ोन पे डिपेंड होना पर्सनली मुझे तो पसंद नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं क्लासेस वगैरह ऑलरेडी लेती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगता है, मेरी आइज़ में पेन होने लगता है, जिसके कारण मेरी जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी भी चीज़ें हों उन्हें मैं बुक्स वगैरह से करूँ, ठीक है। वही बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक्स वगैरह है वो मैं अपना ऑनलाइन देख लेती हूँ। बाकी मेरा जो सेकंड पेपर का जो मेरा कोर्स मैंने परचेज़ किया वो मेरा ऑलरेडी चल रहा है, तो मुझे उसकी ऑलरेडी क्लास लेनी पड़ती है, तो उतना मेरे लिए सफिशेंट है। इससे ज़्यादा मैं मोबाइल्स को मतलब मोबाइल को एज अ क्लास में यूज़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे, ठीक है, तो वो आपके लिए हैंडी रहेगा, ठीक है। हैंडी कैसे रहेगा, आप उस पर टिक करते रहेंगे कि मैंने ये कर लिया है या मुझे आता है, या आप सर्कल लगाएंगे कि मुझे करना है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। अगर आपने कोई कर लिया है तो आप 1 टिक लगा दीजिए, आपने 2 टाइम कर लिया तो आप 2 टिक लगाइए, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, उससे आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है, कि कितना आपने कर लिया है, कितना आप कर रहे हैं, कितना आपका पेंडिंग है, कौन सा डिफिकल्ट है, कौन सा ईजी है। इस तरीके से आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर मैं बात करूँ, अगर आप ऑनलाइन डाउनलोड करके रखते हैं तो उतना ज़्यादा आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, उससे आपके लिए उतना ज़्यादा वो हैंडी नहीं रहेगा, है ना। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इन्हें थोड़ा सा अगर ध्यान में रखते हैं तो आपके लिए जो स्टडी है बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा आप इजीली कर पाएंगे। इसलिए सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि देखिए मैंने भी आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था और मैंने 2 हार्ड कॉपी। देखिए फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आपने देखा, एक मैं जहाँ पे सोती हूँ उसके साइड में मैंने लगा रखा है, और एक मैंने अपनी बुक्स वगैरह में रखा हुआ है, सो दैट मैं उस पर टिक मार्क करती रहती हूँ कि मेरा कितना पेंडिंग है, कितना मुझे करना है, कितना मैंने कर लिया। तो इससे क्या होता है कि वो चीज़ें अगर हमारे सामने रहेंगी तो हम ज़्यादा उससे रिलेट कर पाते हैं, हम उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से हम यूज़ कर पाते हैं। सो आपको क्या करना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट काम आप कर चुके हैं कि आपने डिसाइड किया है कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। आपने अपने माइंड को प्रिपेयर किया है कि मुझे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। देखिए आगे आने वाला जो टाइम है आपके लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रेन है आपका, दिल और दिमाग आपको पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे कि आप रेस्ट कर लो, आप थक गए हो, आपको नहीं मानना है, ठीक है। जो भी आपको आपका माइंड कमांड देता है आपको नहीं मानना है, सिर्फ आपको अपने लक्ष्य को देखना है कि मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। उसके लिए मुझे चाहे कितनी भी कोशिश करनी पड़े, कितना ही मुझे हार्डवर्क करना पड़े, मुझे करना पड़ेगा। जितनी भी प्रॉब्लम आए आप मेंटली प्रिपेयर रहें, प्रॉब्लम्स आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, बहुत सारी आएंगी, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत ईजिली कर रहे हैं, जितने भी बड़ी पोस्ट पे चले गए बहुत ईजिली चले गए। देखिए ईजी किसी की लाइफ नहीं होती है, ठीक है। प्रॉब्लम्स आएंगी, 110% आएंगी, लेकिन आपको डील करना है, ठीक है। आपको उनको फेस करना है, आपको उनको दरकिनार रखना है, साइड में रखना है। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जो स्टडी है उस पर फोकस करना है, उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको डेली में करना है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट आपने इंपॉर्टेंट काम किया कि आपने डिसाइड किया कि आपको कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करी, ठीक है। सेकेंड आपने इंपॉर्टेंट काम किया कि उसका प्रिंट आउट निकलवाएं। जी हाँ, प्रिंट आउट, डाउनलोड नहीं करना है, प्रिंट आउट निकलवाना है, 2 हार्ड कॉपी निकलवानी है, ठीक है। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद फ्रेंड्स आपको थर्ड जो इंपॉर्टेंट काम करना है वो करना है आपको ऑथेंटिक जितनी भी बुक्स हैं उनका आपको क्या करना है, परचेज़ करनी है, या फिर जो ऑलरेडी है आपके पास आप उनसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऑथेंटिक बुक लेनी, अच्छी बुक लेनी है, ठीक है। ऐसा नहीं किसी ने भी आपको सजेस्ट कर दिया, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कोई रिलेटिव हैं, या कोई भी आपके नोन है आपके आस पड़ोस में जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, आप उनसे राय ले सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक एग्ज़ाम के लिए ऑथेंटिक बुक होती है, ठीक है। अगर आप उससे स्टडी करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा, देखिए वैसे तो सारी बुक अच्छी होती हैं, नो डाउट, हर एक ऑथर अपनी बुक अच्छे से निकालता है, लेकिन कुछ ऐसी बुक्स होती हैं वो काफ़ी ऑथेंटिक होती हैं, अगर हम उनकी लैंग्वेज बहुत ईजी होती है, ठीक है। तो हमें ऑप्ट करना है कि जिसकी जो हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ, चाहे डिफ़िकल्ट लैंग्वेज वाली हो चाहे ईजी लैंग्वेज हो। क्योंकि देखिए अगर मैंने किसी चीज़ को 10 टाइम पढ़ा है तो अगर मैं अभी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज वाली पढ़ूंगी तो मेरे लिए ईजी हो जाएगी। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, अगर आपको फर्स्ट टाइम में ही बहुत ही हार्ड लैंग्वेज वाली मैंने कोई बुक दे दी तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगी, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अच्छी अच्छी बुकों का आपको कलेक्शन लेके रखना है। अगर आप देखिए, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, बोलेंगे, तो मैं डेफिनेटली आप सबके साथ में अपनी जो बुक्स वगैरह हैं मैं शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितनी भी बुक्स हैं, जो भी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, आप सबके साथ में शेयर करूँ। वैसे मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, बट फिर भी आप सबके लिए मैं फिर से शेयर कर दूँगी, जिससे आप सबके लिए कन्वीनियंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप अपनी बुक्स वगैरह को परचेज़ कर लेते हैं,
उसके बाद आपको ये देखना है कि जो भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें हर एक, मैं बोलूँ, सब्जेक्ट है, किसी सब्जेक्ट में किसी टॉपिक का वेटेज गिवन होता है, ठीक है। या फिर आप 5 ईयर्स के पेपर को देख सकते हैं तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस सब्जेक्ट में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस सब्जेक्ट को लेना है, ठीक है। उस सब्जेक्ट को लेने से क्या बेनिफिट होगा, अगर आप पहले उस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कंप्लीट भी पहले वही सब्जेक्ट होगा, और अगर कंप्लीट पहले वो सब्जेक्ट होगा तो आप उसका क्या कर पाएंगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाएंगे। और रिवीजन आप सबके लिए, हमारे लिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि अगर आज मैं पूरा सिलेबस करके बैठी हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ कि चलो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब तक आप, बहुत बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे आपका सिलेबस कंप्लीट करने का कोई मीन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको बहुत बार रिवीजन करना है। इसी तरीके से आपको अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। आप टाइम टेबल बनाएंगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा, आपका सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट होता रहेगा। वैसे आप लेके बैठे रहेंगे, ठीक है, इंग्लिश का चैप्टर है, आज हो गया तो ठीक है, नहीं तो कल कर लेंगे, क्या हो गया, हिंदी का चैप्टर है या एसएसटी का चैप्टर है, कोई नहीं, कल कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा ईयर निकल जाएगा। ऑलमोस्ट हमारा जो हाफ ईयर है वो निकल चुका है, ठीक है। अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम किसी भी तरीके की लापरवाही करें और हमारा जो टाइम है वो वेस्ट हो जाए और हमारे हाथ से, एक बोले तो सुनहरा मौका छूट जाए, है ना। एक तरीके से गोल्डन चांस हमें मिलने वाला है। भगवान ने मतलब बहुत ही सोच समझ के हमें मौका दिया। हमें ब्लेस्ड फील होना चाहिए कि हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है फ्रेंड्स। किसी भी कीमत पे, मतलब किसी भी कीमत पे इसे आपको गंवाना नहीं है, ठीक है। पूरी जी और जान लगा दीजिए अपनी स्टडी को करने में, जॉब को प्राप्त करने में, ठीक है। आपको एक सीट लेनी है, चाहे वो आपको कितनी कोशिश करनी पड़े। देखिए, जब आप मंजिल तक पहुंचने वाले हैं या पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो देखिए रास्ते में आपको बहुत सारी अड़चनें आएंगी, ठीक है। लेकिन अड़चनें पार करने के बाद जब आप सफल होते हैं तो आप सारी अड़चनों को भूल जाते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको जब अपनी सफलता याद रहती है, आपकी जॉब याद रहेगी, ठीक है। उसके बाद की आप अपनी जो लाइफ है वो इमेजिन करिए कि जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी, है ना। क्योंकि देखिए अभी हमें अड़चनें आ रही हैं और अगर हम अपनी जॉब नहीं लगते हैं, हम सफल नहीं होते हैं तो आगे देखिए हमें लाइफ का कुछ भी नहीं पता, क्या पता हमारी आगे आने वाली लाइफ में इससे भी ज़्यादा हमें अड़चन देखने को मिले, है ना। तो अगर चाहते हैं आप कि आप अपनी लाइफ में सफल हों, अपने पैरों पे स्टैंड करें, तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए। और आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए या कोई भी डाउट्स है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स टेलीग्राम ग्रुप के लिए बोल रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स मैं इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाती हूँ, ठीक है, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है। मैं सिर्फ अपना जो यूट्यूब है वही मैं ठीक ठाक चला पाती हूँ, इसके अलावा मैं किसी भी, मैं बोलूँ कि सोशल मीडिया पे मैं उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ, ठीक है। और मुझे रहना भी नहीं है क्योंकि मेरा भी जो एम है मतलब यही है कि मुझे अभी जॉब पे लगना है, दैट्स इट। ये सारी चीज़ें हम बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत टाइम रहेगा बाद में, लेकिन अभी हमारे लिए स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि कबीर एजुकेशन में कैसा पढ़ा रहे हैं, मैंने कहाँ से लिया है। तो देखिए मैं कॉमर्स से हूँ, तो मैंने जो सेकंड पेपर का जो कोर्स है मैंने परचेज़ किया है कबीर एजुकेशन से। फैकल्टी बहुत अच्छी है, मनीष सर है और एक और सर है, मैं नाम भूल गई, सॉरी। तो बहुत अच्छा सर, दोनों सर हैं, दोनों बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। डाउट्स काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं और उनकी बुक्स वगैरह भी मार्केट में नहीं आई है, ठीक है। जब भी आएंगी तो मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगी। लेकिन हाँ, उनके 4 ईयर्स के पेपर उन्होंने लॉन्च कर दिए, उनकी बुक्स आ चुकी है। अगर आप चाहें तो आप परचेज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरा सिलेबस करेंगे तब आप उनको 5 ईयर्स के पेपर को सॉल्व करेंगे, आप अभी भी कर सकते हैं क्योंकि अभी भी आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं डेली का मतलब हाफ पेपर करती हूँ, मैं 1 डे में मैं पूरा पेपर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि उसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं डेली में 60 कर लेती हूँ, कभी 70 कर लेती हूँ, कभी 90 कर लेती हूँ, जैसा मेरा मन होता है तो इस तरीके से मैं अटेंड कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आपको दोनों ही पेपर में आपको बैलेंस बना के चलना है, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट पेपर में आपको 40% आपको अचीव करना है, इम्पॉर्टेंट है, और जिससे कि आपको बहुत उसी के अकॉर्डिंग फिर आपका सेकेंड पेपर चेक होगा, ठीक है। अगर आपके फर्स्ट पेपर में 40% मार्क्स नहीं आए हैं और सेकेंड वाले में आपने बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किया है तो उसका कोई मीन नहीं है। फर्स्ट पेपर में आपको क्वालिफाई होना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके कुछ टॉपिक सब्जेक्ट हैं, आपको उनको ज़रूर से ज़रूर आप अपना कंप्लीट कर लीजिए, उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिए, वो ही आपको 40% जो अपना क्राइटेरिया है वो कंप्लीट करने में आपको हेल्प करेंगे फ्रेंड्स। और प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स में इसी तरीके से बने रहिए। नेक्स्ट जो ब्लॉग आने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है फ्रेंड्स। सो इसी तरीके से मेरे ब्लॉग्स में बने रहें। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं
या नोन हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबके साथ में मेरे ब्लॉग्स को शेयर करिए फ्रेंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।